हेलो एवरीवन, क्या है हाथ में? क्वेश्चन पेपर। आपको भी एक्साइटमेंट होगी, थोड़ी हमें भी थी कि हम भाई थोड़ा सा जो है आपको बताएं कि हाँ पेपर में आपने क्या किया है, कैसे किया है। और इसकी स्टार्टिंग से पहले एक चीज हम आपको बता दें, आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें हमने कवर करी थी, बेसिकली सारी चीजें आपकी इस क्वेश्चन पेपर में है। एक चीज और बोलेंगे, अगर इन केस थोड़ा बहुत भी कहीं गलत होता है तो बिल्कुल डिसहार्ट मत होना, उससे एक लेसन लेना कि हाँ भाई ये गलती हमसे हुई, क्यों हुई, इसका ये कॉन्सेप्ट था, तो आपकी एक वो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी हो जाएगी कि ये चीज हमको नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि इसका रीजन ये था या इसका आंसर ये होना था, ये यूं होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पेपर जो भी है अच्छे से देना, उसके बाद भी मत सोचना, क्योंकि अब सोचने से कोई फायदा नहीं है। जो आपने करा बंडल में बंद हुआ और वो जा चुका है, तो परेशान होके क्या फायदा। तो परेशान होना नहीं है, केवल क्या करना है, उससे एक लेसन लेना है। हम आते हैं सबसे पहले अपने मल्टीपल चॉइस पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा था कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगो। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि वो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उसमें आपका होता है पहले वाले का ऑप्शन है आपका ए। हमने कहा था दोनों चीजें लिखनी है क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो आपके एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो ऑप्शन हो गया ए, एडिशन रिएक्शन। सेकेंड में क्या कह रहे हैं कि इन सेकेंड पीरियड नियॉन हैज मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब देखो यहां पर कितना आसान था आंसर निकालना इसमें से। नियॉन नोबल गैस, कंप्लीट ऑक्टेट, पहला क्वेश्चन हो नहीं सकता। अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट, पहला ऑप्शन हो नहीं सकता। फिर कंप्लीट ऑक्टेट होने की वजह से ना तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ना लूज करेगा, मतलब कि सेकेंड और थर्ड ऑप्शन भी यूं ही निकल गए। हमने जब अपना मल्टीपल चॉइस वाला वीडियो डाला था तो हमने आपसे कहा था कि काफी सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें ऑप्शन जो है, अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो ऑप्शन आराम से उड़ते जाएंगे, करेक्ट आंसर पर ही सिर्फ आपका टिक लगेगा। तो ये भी एक उसी कैटेगरी में। तो सेकंड का हमारा आंसर है डी, दैट इज। और वैसे भी कह रहे हैं नियॉन, तो नियॉन नोबल गैस है, उसका जो है आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होगा। तो यहां पर क्या होगा कि आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड। अब जरा हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड में उन्होंने आपसे कहा है कि कॉपर, जिंक एंड टिन आर द मेटल्स एलॉय टू फॉर्म। ये भी आप ध्यान दो, जब हमने आपसे कहा था एलॉय याद करना तो उनके कॉम्पोजिशन मत याद करना, वो यूजलेस होता है, जरा सा भी गड़बड़ हो गई कंफ्यूजन हो जाता है। केवल उनके कंपोनेंट्स याद करना। आपने वही चीज हमको लग रहा है लगाई होगी और लगा के सीधे अपना आंसर लिखा होगा सी, दैट इज ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज। ठीक। फिर कह रहे हैं मेटल हाइड्रोक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड अल्कली। ये तो आप देख रहे हो कि ये आपकी एम्फोटेरिक ऑक्साइड की कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन हमने इसमें भी कहा, हम इसमें भी आपको याद दिलाएंगे। वो कह रहे हैं कि विच रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एंड अल्कली, मींस वो एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक केवल 3 होते थे, हमने आपको बताए थे एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड। तो आपको ढूंढना है यहाँ पे एल्यूमिनियम कौन सा है। तो फोर्थ का ऑप्शन हो गया आपका सी, दैट इज, उन्होंने नाम लिखा है, हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं क्योंकि हमको आपको केवल करेक्ट ऑप्शन बताना है। फिफ्थ में आ जाइए आप, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड। हमने डेफिनेशन में बताया था कि एस्टरिफिकेशन पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, और एस्टरिफिकेशन ही है ये। तो यहां पर आपका ऑप्शन हो गया बी, दैट इज एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन। फिर हम 6 पार्ट पे आते हैं जो कह रहा है कन्वर्जन इथेनॉल टू इथीन। तो ये आपका डिहाइड्रेशन, हाइड्रोजन की सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था कि उसमें आपका एक था ग्लूकोज के संग और दूसरा था CuSO4.5H2O। और वहां पे हमने कहा था, रेफरेंस के लिए हम बता दे रहे हैं कि इथेनॉल का जब आप इथीन में कन्वर्जन करोगे तो कॉन्क H2SO4 एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज होता है और उसको हम रिएक्शन को नाम देते हैं डिहाइड्रेशन। जो हमने रिएक्शन की टाइप बताई थी कि नेम द रिएक्शन या कंडीशन वाले में भी आपका ये चीज मिल गई होगी आपको।
7th पार्ट भी मेरा कराया हुआ है, जिसमें आपका था S+2H2SO4 gives 3SO2 + 2H2O। हमको मालूम है ये उसकी सल्फ्यूरिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में है, क्योंकि कार्बन के संग, सल्फर के संग और कॉपर के संग कॉन्क H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग नेचर देता है। तो यहां पर आपका आंसर होगा बी, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ये भी हो गया आपका। फिर अभी एक बार ABC करके टैली कर लेंगे इसको। फिर 8th में आ जाओ आप। 8th पार्ट में वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको मालूम है, इन्होंने आंसर दिया है मैग्नीशियम। हो नहीं सकता क्योंकि वो मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो गेन करने की टेंडेंसी उसमें नहीं होती है। आर्गन नोबल गैस, कंप्लीट ड्यूप्लेट ऑक्टेट, ये भी नहीं हो सकता। लिथियम, लिथियम भी मेटल है, ये भी नहीं करेगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या बचा? फोर्थ ऑप्शन आपका बचा डी, दैट इज ब्रोमीन। मीन्स वैसे भी ब्रोमीन आपका हैलोजन होता है, जो लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, लास्ट में हैलोजन पर खत्म होता है। तो आप वो फंडा भी लगा सकते थे यहाँ पे। फिर 9th में कह रहे हैं कि आपका हॉल हेराल्ड प्रोसेस का कंस्टिट्यूएंट कौन सा नहीं है। आप देखो नॉट, और नॉट को इन्होंने क्या किया, बोर्ड में लिखा है। हमने अपने मल्टीपल चॉइस में ये चीज बताई थी, हर चैप्टर में हमने एक नॉट वाला क्वेश्चन जरूर कंसिडर किया था। तो हॉल हेराल्ड में आप देखते हो कि आपका फ्यूज्ड एल्यूमिना होता है, क्रायोलाइट होता है और फ्लोस्फार होता है। तो इसका मतलब इन तीनों को आपने ढूंढा। जो चौथा था NaAlO2, तो ये आपका ऑप्शन हो गया बी, दैट इज NaAlO2। और वैसे भी ये सोडियम एल्यूमिनेट है, जो हम लोग बेयर्स प्रोसेस में एज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन करते थे। फिर कह रहे हैं ऑन पासिंग, 10th में आ गया आपका कि ऑन पासिंग अमोनिया गैस ओवर हीटेड कॉपर ऑक्साइड फॉर सम टाइम। तो अमोनिया विद हीटेड कॉपर ऑक्साइड, दैट इज अमोनिया का रिड्यूसिंग नेचर आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं था। ये ऑप्शन आपका हो गया सी, दैट इज रिड्यूसिंग नेचर। अब हम आते हैं 11th पार्ट पे। 11th कह रहा है रॉटन एग स्मेल। बहुत आसान, कुछ नहीं करना था, सिंपल सा आपका बस ये बी सेलेक्ट किया और H2S कर दिया। क्योंकि हमने आपको कितनी बार ये चीज रिपीट कराई थी कि जो H2S गैस है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स रॉटन एग स्मेल। अगर कहीं पर भी आपने देखा H2S गैस इवॉल्व हो रही है, अपने ऑब्जर्वेशन में रॉटन एग स्मेल लिख दो, काम खत्म। फिर हम आते हैं जरा अपने 12th पार्ट पर। 12th में कह रहे हैं अमोनिया गैस इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ, सिंपल सा, क्योंकि ये इट इज लाइटर देन एयर। तो आपका सी ऑप्शन हो गया लाइटर देन एयर। आपने देखा होगा जितने भी क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं हमने किसी तरह से, अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे तो आप देखोगे कहीं ना कहीं हमने इन चीजों का जिक्र जरूर किया। अमोनिया जब हमने पढ़ाया था तो हमने बताया था HCl अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो हैवियर देन एयर होती है, और अमोनिया लाइटर देन एयर क्योंकि वो लाइटर देन एयर क्योंकि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से कलेक्ट करते हैं उसको। अब हम जरा आते हैं 13 पर। 13 में आपका आंसर है बी, दैट इज 1 and 3। अब ये 1 and 3 क्यों है? क्योंकि उन्होंने पहला बोला 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, पूछ रहे हैं कि 22.4 लीटर वॉल्यूम किसका किसका होगा। तो आप देखो, जब आपने लिया 32 ग्राम ऑक्सीजन, यानी कि O2 लिया, 16 into 2 दैट इज 32 ग्राम। 32 ग्राम आपने मॉलिक्यूलर मास के संग ग्राम लगा दिया, 1 मोल के बराबर हो गया। 1 मोल का मास कितना, वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। और इस 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.023 10 की पावर 23 एवोगाड्रो, जो हमने बताया था यूनिवर्सल फार्मूला याद कर लो। तो उसमें आप देखोगे कि एक इन्होंने दिया हुआ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो ये हमारा यहां से मैच कर रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेस इन ग्राम 1 मोल दैट इज 22.4। दूसरा वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है जब उसमें मॉलिक्यूल 6.023 10 की पावर 23 होते हैं। ये आप एवोगाड्रो लॉ से भी निकाल सकते थे। तो यहां पे आपका ऑप्शन आ गया बोथ 1 and 3। फिर कह रहे हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वाटर में। अब वाटर का जब आपने ये बनाया, ये भी देखो आप, हमने स्ट्रक्चर वाले उसमें बताया था आपको 1 2, अ कंपाउंड विद 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अ कंपाउंड विद 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप एक बार रिवाइज करके भी देख लो। तो यहां पर आपका ऑप्शन हो गया सी, दैट इज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बिल्कुल हमको क्लास वाली फीलिंग आ रही है, हम लोग इसी तरह से पेपर डिस्कस करते हैं। अ मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली। अब देखो सिंपल सी बात है, ये आपका ओर की डेफिनेशन है। तो यहां पर आपका ये ऑप्शन हो गया बी, दैट इज ओर।
तो ये हो गया हमारा सेक्शन 1। एक बार जरा फिर से टैली कर लेते हैं, कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 1 का A, 2 का D, 3 का C, 4 का C, 5 का B, 6 का A, 7th is B, 8th is D, 9th is B, 10th is C, 10th is C, 11th is B, 12C, 13B, 14C and 15 is B। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब हम लोग अपने सेकेंड पार्ट पे आते हैं इसके। लेकिन एक चीज हम बार बार आपसे कहेंगे, बेटा बिल्कुल भी परेशान मत होना अगर कुछ गलती हो गई है, क्योंकि देखो हम लोग भी छोटे से बड़े हुए हैं, बहुत सुना है हम लोगों ने कि आदमी क्या करता है, अपनी गलतियों से ही सीखता है और उसी से उसको एक्सपीरियंस आता है। तो अगर आपके यहां पर कोई चीज गलत हो गई है तो आप ये मत सोचना कि अरे यार मुझे तो आता ही नहीं था। नहीं, सब आता था। प्रॉब्लम क्या हुई कि थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। अब आगे से ध्यान रखना है कि अब बिल्कुल पेपर ध्यान से करना है, एक एक माइन्यूट चीजों को बहुत 2-2, 3-3, 4-4 बार पढ़ के फिर हमें उसके आंसर निकालने हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। हमने जो लास्ट में वीडियो डाला था जिसमें हमने कहा था 10 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, उसमें भी आपने देखा था हमने एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, और हमने ये चीज आपको बार बार बोली थी कि बेटा देखो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं इसी में से, बस क्वेश्चन चेंज होते हैं। आपने देखा होगा उसमें हमने सीजर बनाया था या स्पून बनाया था, कुछ एक चीज बनाई थी, अब हमें ठीक से याद भी नहीं है, और निकल की या कॉपर की पॉलिश या निकल की किसी की भी पॉलिश कराई थी। तो है फंडा वही पूरा, इन्होंने निकल की पॉलिश कराई है एक कप के ऊपर, आर्टिकल इन्होंने कप ले लिया। ठीक, तो पहला क्वेश्चन ये कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट कह रहे हैं कि अब देखो यहां पे हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यहां पर ये मान लो हमने कोई अपना आर्टिकल लगाया, ये मेटल था, तो इस मेटल के आयंस हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ मूव करते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो भी आर्टिकल होता है उसको कैथोड पर रखते हैं। क्यों? क्योंकि मेटालिक आयंस ऑलवेज माइग्रेट फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा आपका कि मेटालिक आयन migrates from anode to cathode, metallic ion migrate from anode to cathode। अब हम जरा सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में वो कह रहे हैं नेम द आयन दैट मस्ट। अब देखो मस्ट आपने देखा होगा बोल्ड से लिखा है, तो यहां पर आपको केवल वही आयन बताना है जिसकी प्रेजेंस जरूरी है। आपने देखा निकल, तो मानी बात है निकल सल्फेट लेंगे तो ना वहां पे हम H+ लिखेंगे ना SO4 लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे हम यहां पर लिखेंगे मस्ट, जो होना चाहिए। तो ये होगा आपका Ni+2। अब सी पार्ट की बात करते हैं, वन कंडीशन। तो कंडीशन आपको मालूम ही है कि लो करंट फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लो करंट फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर इवन एंड स्मूथ डिपोजिशन ऑफ आयंस के लिए जरूरी होता है। फिर राइट डाउन द रिएक्शन। अब रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट कैथोड हमने आपको बताई थी कैसे लिखनी सीखनी है आपको। अब देखो यहां कह रहे हैं एट कैथोड, कैथोड पर मतलब ये आर्टिकल था, इस आर्टिकल पर Ni+2 के आयन जा रहे हैं, तो मतलब यहां पर आपका कैथोड पर क्या होगा कि Ni+2 जाएगा। अब इसकी रिएक्शन लिखनी तो हमने क्या कहा था, जो साइन लगा हो वही साइन लगाना, जितने चार्ज हो उसके ऊपर उतने इलेक्ट्रॉन दिखाना और उसको न्यूट्रल फॉर्म में लिख देना, काम खत्म। ये लो। फिर कह रहे हैं व्हाट। अब देखो ये चीज भी हमने कितनी बार बताई थी, n नंबर ऑफ टाइम्स आपको बताया था कि अगर कहीं पर भी एक्टिव इलेक्ट्रोड लगा हुआ है एनोड ऑलवेज डिमिनिशेस इन मास, बस आपको लिख देना है। तो यहां पे देखो निकल की प्लेट थी और निकल अपने आयन निकालता जा रहा, तो ये एक एक्टिव इलेक्ट्रोड हुआ तो इसका मास ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो यहां पर ई में क्या होगा आपका कि एनोड डिमिनिशेस इन मास। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट के ABCDE पार्ट। अब हम जरा सेकेंड पार्ट में आते हैं जो है आपका मैच द कॉलम। तो यहां पर A का 3 है आपका, B का 1 है, C का 2 है, D का 5 है और E का आपका 4 है। अब आप देखो कैसे,
ए में कह रहे हैं वाटर। आपने इधर ऑप्शन में देखा, यहां पर दे रखा है लिथियम आयोडीन कोवेलेंट कंपाउंड, बस आपको रुक जाना है क्योंकि वाटर एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है। तो ए का हो गया आपका 3। फिर कह रहे हैं एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स 1A ग्रुप वाले में होते थे, तो ये हैप्पी हेनरी लाइक्स। अब देखो लिथियम, तो जो लिथियम है वो आपका एल्कली मेटल, यानी कि एल्कली मेटल का ऑप्शन हो गया 1। फिर हैलोजन, हैलोजन आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, तो इसमें आपने देखा आयोडीन दिख रहा है तो आपका 2 हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपका कैल्शियम मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, आयनिक कंपाउंड हो गया जो कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। और वीक एसिड में आपको मालूम है एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड इन्होंने यहां पर केवल कंफ्यूज करने के लिए दे दिया था कि बच्चा लास्ट वाले में कंफ्यूज हो जाए, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड आप कंफ्यूज नहीं होगे, हमें मालूम है सल्फ्यूरिक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एसिटिक एसिड आपका वीक एसिड होता है क्योंकि वो ऑर्गेनिक एसिड होता है। ठीक, तो अब ये हो गया। अब हम लोग आते हैं थर्ड पार्ट पे। अब थर्ड पार्ट भी हमें लग रहा है हमें आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं होगी, हमने ये लास्ट मोमेंट पे ही आपसे कहा था कि FeCl2 और FeCl3 इनकी प्रिपरेशन जरूर तैयार कर लेना। ये डिस्प्लेसमेंट से था, ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस से था, वही इन्होंने दे दिया कि द सॉल्ट दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। तो थर्ड का ए दिया हुआ है, तो थर्ड का ए होगा आपका FeCl3। फिर बी में कह रहे हैं द मेटालिक ऑक्साइड विच कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी लास्ट मोमेंट पे हमने आपको बताया था कि K से लेके Al तक वो इलेक्ट्रोलिसिस से होते हैं, Zn से लेके Cu तक आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो अब आप देखो, जब आपने ये लिखा KNa और Hg और Ag थर्मल डिकम्पोजिशन से थे, ये आपके सारे इलेक्ट्रोलिसिस से थे। ये कह रहे हैं Fe, तो Fe देखो यहां आ रहा है जिसमें आपको यूज करना है रिड्यूसिंग एजेंट, तो बी का आंसर हुआ आपका Fe2O3। अब सी पे आ जाओ, द मेटेलिक नाइट्रेट विच ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन गिव्स अ ब्लैक रेजिड्यू। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, एक आपका दिया है ZnNO3 होल ट्वाइस, एक आपका दिया है CuNO3 होल ट्वाइस, ये भी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में मेरा है। इसको जब आप करोगे Zn होगा, इसको आप करोगे Cu होगा, इसका रेजिड्यू क्या होता था, येलो व्हेन हॉट व्हाइट व्हेन कोल्ड। और कॉपर जहां भी होगा ऑक्साइड के फॉर्म में वो आपका ब्लैक रेजिड्यू होगा। तो यहां पे सी में आपका आंसर हो गया कॉपर नाइट्रेट। सारी चीजें बता रहे हैं कि आपकी प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड थी और बहुत सिंपल पेपर था। हमको तो कुछ बच्चों ने ये तक कहा कि सर हम 1 घंटे के बाद पेपर करके सो गए थे, इतना आसान पेपर था। अब हम आते हैं डी पर। डी कह रहे हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द कलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट फेड। तो अब देखो ये भी हमने बताया था आपको, जब इनर्ट इलेक्ट्रोड लगाएंगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगा, मतलब थोड़ी देर बाद कॉपर सल्फेट के आयंस कॉपर सल्फेट के Cu+2 आयंस खत्म हो जाएंगे, ब्लू कलर फेड हो जाएगा। लेकिन जब हम एक्टिव इलेक्ट्रोड लगाते थे, याद करो हमने वो फ्रेंड वाला एग्जांपल दिया था, हॉस्टल में फ्रेंड और वो पैसा प्रोवाइड कर रहा था, तो डी में यहां पर आपका होगा कॉपर। फिर ई में आते हैं। अब देखो ये भी हमने आपसे कहा था कैल्सिनेशन रोस्टिंग अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि कोविड के बाद से ये पहली बार दोबारा आया है, तो क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी थी। इन्होंने देखो डेफिनेशन नहीं पूछी, उसको वो पूछ लिया, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इन लिमिटेड सप्लाई या एब्सेंस ऑफ एयर। तो प्रेजेंस ऑफ एयर में रोस्टिंग होता था, एब्सेंस ऑफ एयर में कैल्सिनेशन होता था। तो यहां पे ई में आपका आंसर हो गया कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन। फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं स्टेट द टर्म। अब देखो ये आपका वन वर्ड में, और ये आप इसमें भी आप देखो, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला मेरा जिसमें हमने आपको नॉमेनक्लेचर बताया था, वहां पर हम लोगों ने देखा था कि जो एल्किल एल्केन्स थे उसमें हमने आपको समझाया था कि एल्किल ग्रुप क्या होता है। एल्किल ग्रुप होता है, आपको एक बार हम रिमाइंड कराएं कि एल्किल ग्रुप होता है जब हम एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं एल्केन से। तो हमने आपको यह भी कहा था कि एक हाइड्रोजन एल्केन से निकाल दो तो ANE विल रिप्लेस बाय Le। तो यहां पे क्या हुआ कि द ग्रुप ऑब्टेन बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन, फोर्थ का A, रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम पेरेंट एटम, दैट इज एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप।
अब बी में आते हैं। बी में कह रहा है टू मेटल प्लेट्स ऑफ वायर थ्रू विच द करंट एंटर्स एंड लीव्स द इलेक्ट्रो। ये इसमें भी हमने वन वर्ड वाले में ये चीज बताई थी आपको कि करंट हमेशा, हमने कहा था फिजिक्स वाला रेफरेंस याद रखो, करंट हमेशा एनोड से एंटर करती है, कैथोड पे निकलती है। तो यहां पर आपका क्या होगा, टू मेटल प्लेट्स हैं तो पहले आप लिखोगे एनोड, फिर आप लिखोगे कैथोड, और यहां पर होगा एंटर्स कर दो और यहां कर दो लीव। फिर सी पार्ट में आते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ यूनिट एज नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन 12। ये भी आप देखो, हमने जब 1 मोल की डेफिनेशन बताई थी तो हमने आपको बताया था कि ये मोल होता है 1 मोल। डी, अब देखो फिर से, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू पुल अ शेयर पेयर। तो टेंडेंसी और एनर्जी होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, टेंडेंसी होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी हमने आपको डिफरेंस बताया था। तो यहां पर सिंपल सा आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर ई में आते हैं। ई कह रहा है द फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट द सिंपल होल नंबर रेशियो, 1 वर्ड वाले में मेरा था, द फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट द सिंपल होल नंबर रेशियो बिटवीन एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंपाउंड। ये सिंपल सा आपका था एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला, बहुत सिंपल था सेक्शन 1। ऑर्गेनिक में तो हमें लग रहा है देखते ही आपने बल्ले बल्ले शुरू कर दी होगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन मतलब सारी नेमिंग आयुपैक नेम फर्स्ट वाला, इसमें उन्होंने क्या कहा था, एक 5 कार्बन की चेन बनी हुई है, एक यहां Cl लगा है, एक यहां Cl लगा है। तो हमें उम्मीद है आपने नंबरिंग करी होगी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो आप देखोगे इधर से ये पास में आ रहा है तो 2,3, तो इसका नाम क्या हुआ 2,3। अब 2 क्लोरीन लगे हैं तो डाई क्लोरो, और 5 कार्बन की चेन है तो पेंटेन। अब हम सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड तो सिंपल सा 3 कार्बन की चेन है, डबल बॉन्ड OH लगा हुआ, यानी कि ओइक एसिड लगा हुआ, मेथ एथ प्रोप, तो ये हो गया आपका प्रोपेनोइक एसिड। थर्ड पार्ट नहीं है आपका, ए है। फिर बी में उन्होंने कहा है कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। 3 मिथाइल पेंटेन, ध्यान रखा है ना, हमने बोला था कोई भी कंडेंस फॉर्म नहीं बनना है, तो पेंटेन के लिए 1 2 3 4 5। अब वो कह रहे हैं 3, तो आप किसी भी तरफ से 3 काउंट कर लो क्योंकि सेंटर में ही आएगा। फिर सी ऐसे बनाना है, ध्यान रखना, ध्यान हो अगर, तो हमने आपसे कहा था कि बेटा कभी भी कंडेंस फॉर्म नहीं बनेगा। और जब हम आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ा रहे थे तो हमने ये 3 एग्जाम्पल भी दिए थे कि बेटा कभी COH ना लिखना, CHO ना लिखना, CH3 ना लिखना, इसको लिखना C डबल बॉन्ड OH, इसको लिखना C डबल बॉन्ड OH, और इसमें कार्बन की चेन के संग नीचे इसको ओपन फॉर्म में लिख देना। फिर नेक्स्ट है आपका प्रोपाइन, बहुत ही आसान, प्रोपाइन, प्रोप यानी कि मेथ एथ प्रोप, आइन है, ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, बस एक गलती बस ये नहीं करी होगी तो पूरा क्वेश्चन सही होगा। कार्बन ढंग से काउंट करने हैं, हाइड्रोजन ढंग से काउंट करने हैं। तो यहां पे वही बेसिक फंडा याद रखना है कि एक कार्बन से 4 बॉन्ड निकलने चाहिए। तो आप देखो इससे 4 निकलना है 1 2 3 4, इससे 4 निकलना है 1 2 3 4, और इसके 4 निकलना है 1 2 3 4। फिर हम आते हैं थर्ड, मेथेनॉल, ये भी हमने आपको कराया था, HC डबल बॉन्ड OH। आप डबल बॉन्ड यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो। तो ये था सेक्शन 1, क्योंकि इसमें कम टाइम लगता है, छोटा सा पूरा करते तो बहुत टाइम लगता, हम इतना टाइम आपका नहीं लेंगे। सेक्शन 2 के संग बहुत जल्द हम फिर आपके संग, लेकिन जाते जाते हम एक बात कह रहे हैं, अगर हमसे जरा सा भी आपको लगाव है तो जो भी गलत सही हुआ है उसको भूल जाओ, आगे देखो क्या करना है, और जो गलतियां हुई हैं वो दोबारा नहीं करनी है। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, कभी अप्स कभी डाउन लाइफ में लगा रहता है। तो बहुत जल्द सेक्शन 2 लेके आपके सामने आएंगे। टिल देन बाय बाय।